हेलो एवरीवन एंड नमस्ते। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रूहानी किस्से में। विशिंग यू एंड योर फैमिली आ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस दिवाली। दिवाली के इस अवसर पर एक और कहानी आप सभी को सुनाने लेकर आ गई हूँ जो दिवाली ही से रिलेट करती है। लेकिन कहानी शुरू करने के पहले मैं उन सभी का दिल से शुक्रिया कहना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। मुझे कमेंट में अपने मोटिवेशन सजेशंस शेयर करिए। आपका वैल्यूएबल सजेशंस और मोटिवेशंस ही मुझे और कहानियाँ लेकर आने का हौसला देता है। और जो लोग मेरे चैनल में नए हैं और आज मुझसे जुड़े हैं, मैं उन सभी से गुजारिश करना चाहती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए मेरे चैनल के नाम के नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक करें। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आज की कहानी दिवाली की काली रात के ऊपर ही है। तो चलिए हम जानते हैं क्या हुआ था उस रात को। रात का वक्त था। दीपावली का त्योहार होने के कारण हर जगह दीपक जल रहे थे। लेकिन इस गांव में कुछ अजीब था। जहां चारों ओर उजाला होना चाहिए था, वहां एक गहरी खामोशी और अंधेरा था। ये गांव हमेशा से ही अपनी अजीब घटनाओं के लिए जाना जाता था और लोग कहते थे कि यहाँ की दीपावली की रात कुछ खास होती है। गांव के एक छोर पर एक बुजुर्ग महिला, जिसकी आंखों में भय और दर्द का अजीब सा मिश्रण था, अपने छोटे से घर के बाहर बैठी थी। उसके पास एक लालटेन जल रही थी और वो बार बार आसमान की तरफ देख रही थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। अचानक हवा में सरसराहट हुई, जैसे किसी ने वहां से गुजरने का आभास दिया हो। महिला ने सहम कर अपनी लालटेन बुझा दी और अपने घर के अंदर छुप गई। इस गांव में दीपावली की काली रात को एक प्रथा थी कि कोई भी अपने घरों से बाहर नहीं निकलता था। हर कोई डर से अपने घरों में बंद रहता और खिड़कियों को पूरी तरह से ढक देता था। लोग कहते थे कि इस रात को गांव में काली बला का आगमन होता है, जो हर साल एक नए शिकार को ढूंढती है। पंडित गोपाल, जो गांव के सबसे समझदार इंसान माने जाते थे, उसने अपने बेटे अर्जुन को इस बात की चेतावनी दी थी कि इस रात को किसी भी हाल में घर से बाहर ना निकले। लेकिन अर्जुन के मन में हमेशा इस काली बला के बारे में जानने की इच्छा रहती थी। उसने ठान लिया कि इस बार वह इस रहस्य का सामना करेगा। रात का तीसरा पहर हो चला था। अर्जुन ने अपने घर के दरवाजे के पास बैठकर कान लगाया हुआ था। अचानक उसे बाहर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। एक बच्चे की धीमी और दिल दहला देने वाली आवाज थी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उत्सुकता ने उसे रोकने नहीं दिया। वह धीरे धीरे दरवाजा खोलकर बाहर निकला और उस आवाज के पीछे चल पड़ा। आवाज उसे गांव के मंदिर के पास तक ले गई। वहां एक छोटी सी लड़की खड़ी थी, जिसके कपड़े फटे हुए थे और आंखों में अजीब सी उदासी थी। अर्जुन ने उससे पूछा, तुम कौन हो? इतनी रात को यहाँ अकेली क्या कर रही हो?
लड़की ने अपनी बड़ी बड़ी उदास आंखों से अर्जुन की तरफ देखा और धीमे स्वर में कहा, मुझे घर जाना है, मुझे रास्ता दिखाओ। अर्जुन ने हिम्मत कर उसे अपने साथ ले लिया, लेकिन जैसे ही उसने उसका हाथ पकड़ा उसे एक अजीब ठंडक महसूस हुई, जैसे उसकी नसों में बर्फ दौड़ने लगी हो। रास्ते में अर्जुन ने उसे कई सवाल पूछे, पर उसने चुप्पी साधे रखी। वो लड़की बस उसके साथ चलती रही, बिना कोई जवाब दिए। अचानक रास्ते में अर्जुन को एहसास हुआ कि उनके आसपास का वातावरण बिल्कुल स्थिर हो गया है। ना कोई हवा की सरसराहट, न किसी कीड़े मकोड़ों की आवाज़। उसने चारों ओर देखा तो महसूस किया कि वो एक ऐसे स्थान पर आ चुका है जो उसे बिल्कुल अजनबी लग रहा था। तभी उस लड़की ने मुस्कुराते हुए अर्जुन की तरफ देखा, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में अजीब सी भयावता थी। उसकी आंखों में गहरा काला रंग उतर गया था, जैसे कोई साया उस पर चढ़ आया हो। अर्जुन पीछे हटने लगा, लेकिन लड़की ने उसके हाथ जोर से पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि अर्जुन को दर्द महसूस होने लगा। लड़की ने फुसफुसाते हुए कहा, तुम मेरे साथ दीपावली की काली रात का जश्न मनाने आए हो। आज तुम मेरे हो। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत से उस पकड़ से छुटकारा पाने की कोशिश की, पर लड़की की पकड़ और भी मजबूत हो गई। अर्जुन चीखना चाहता था, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकली। अचानक वो लड़की अंधेरे में गायब हो गई और अर्जुन एक अंधेरी दुनिया में खो गया। सुबह गांव वालों ने अर्जुन के घर का दरवाज़ा खुला पाया, लेकिन अर्जुन का कोई पता नहीं चला। लोग बस यह कहकर रह गए कि दीपावली की काली रात की काली बला ने अपना शिकार चुन लिया है। आज भी उस गांव में दीपावली की रात जब एक दीपक अचानक बुझता है, तो लोग मानते हैं कि अर्जुन की आत्मा उस लड़की के साथ अंधेरे में कहीं भटक रही है और एक और शिकार की तलाश में। तो दोस्तों, इतनी थी आज की कहानी। कैसी लगी आप सब मुझे कमेंट पे ज़रूर बताएं। और अगर ये कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मुझे कमेंट करिए और प्लीज़ बताइए कि आप आगे आने वाली कहानी किसके बारे में सुनना चाहते हैं। और आप मुझसे इंस्टाग्राम में भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक मैंने चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी हूँ और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में पिन कर दी हूँ। एक बार फिर से विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली। सुरक्षित रहें और सावधानी से त्यौहार मनाएं। तो चलिए, मैं कल फिर से आप लोगों से मिलती हूँ एक और कहानी लेके, एक और किस्से के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।